Bro, don't show 'em some nasty. वेल हेलो, तो कैसे हैं आप लोग। इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो व्लॉग है, आज बज चुके हैं फ्राइडे के शाम की 5:30 और आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा। क्योंकि हफ्ते में अगर एक बार पोहा ना खाया जाए तो मेरे जो टेस्ट बड्स है ना, उनको सुकून नहीं मिलता। मेरा ये मानना है पर्टिकुलरली कि अगर आप खाना क्या बनाना है, इस चीज का डिसीजन दिमाग से ले रहे हो तो आपने खाने को एंजॉय करना ही छोड़ दिया है। क्योंकि वो एक दिल से आवाज आती है ना कि आज तो ये खाना खाऊंगा मैं, वो सही आवाज होती है। और अगर वो खाना मिल जाए तो उसके जैसा तो कोई सुकून ही नहीं है। तो बस आज एक दिल से आवाज उठी कि मम्मी जो घर पे इंडिया में बनाती थी कि चाय और पोहा का कॉम्बिनेशन, अब मम्मी जितना टेस्टी तो नहीं बना सकते लेकिन ट्राई कर सकते हैं, तो वही करने जा रहे हैं। तो बाकी आप बताओ, कैसी चल रही है जिंदगी, कैसी चल रही है लाइफ। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसी चल रही है कि नहीं चल रही है। और अगर नहीं चल रही तो जो चलनी चाहिए वैसी करने के लिए क्या कर रहे हैं आप। क्योंकि राइट नाउ मैं कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश, क्योंकि आई वांट टू बी एज गुड एज पॉसिबल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस इट एज मच एज पॉसिबल। आई डोंट नो हाउ गुड आई एम राइट नाउ। आई एम जस्ट लेटिंग माई ऑनेस्टी टॉक हियर। तो ऐसा कुछ ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि ज्ञान दे रहा हूँ तो मैं अच्छे से ज़िंदगी को जी लेता हूँ। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ कर लेता हूँ, बहुत सारे लेसन सीखता हूँ और कई बार तो बड़ी सिली मिस्टेक्स करता हूँ, जिनको देख के कई बार होता है कि यार मेहुल क्या कर रहा है, मतलब। सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स। लेट्स सी। ये तो हो गई प्याज पे चर्चा। हम लोग चाय पे चर्चा करते हैं, हम प्याज पे चर्चा कर रहे हैं। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट। सब्सक्राइब कर दो अभी क्या सी environment. Let's talk about the job market. Initially in the winter when I came here, there were very less jobs available, so people were like very frustrated, and they were kind of very anxious about getting the knock-B job in their core field, and very few people were getting the core jobs. And I was afraid as well, because I was a second year semester student, and I was like, people are not getting the job and I am studying for that particular thing, and I can see my future right in front of me taking place. So what should I do? So I decided I will do some courses, I will study extra and all, you know, all those kind of krantikari things which come to your mind, so that you can survive in this competitive world. Yeah. So that's what currently I'm trying to do, kind of. भाई साहब, अपन ने कुछ ऐसा अलग नहीं करा है। मास्टर्स की डिग्री तो सब करते हैं, और डिग्री के साथ आपने कौन सी एडिशनल स्किल्स एक्वायर करी है वो मैटर करती है। अपने ने ऐसा कुछ करा नहीं है, तो अभी अपन ने 1 महीने की जो छुट्टी ली उसमें कुछ ऐसी चीज़ें करने का ट्राई करेंगे। अब सोच के तो अपन बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, लेकिन होती कितनी हैं वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव भी आने वाले हैं बीचों बीच। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी के लिए प्याज रेडी है, तो हम आगे की प्रोसीजर को बढ़ाएंगे। हाँ, तो रिसेंट मिली अपडेट से पता लगा है कि हमारे पास मिर्ची नहीं है। बताओ, प्याज हम पोहा बनाने निकले थे और मिर्ची तो है ही नहीं। तो अभी मिर्ची की जो तिखास है वो तो नहीं आ पाएगी। उसके अल्टरनेटिव में लाल मिर्च है पाउडर के फॉर्म में, बट फ्रॉम व्हाट आई नो वो उतनी क्या बोलते हैं, स्पाइसीनेस ऐड नहीं कर सकती। तो वो उतनी स्पाइसीनेस खाने में ऐड नहीं कर सकती। तो अभी हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, तो बिना मिर्ची के पोहा बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनता है। वैसे भी इट्स ऑल एन एक्सपेरिमेंट, तो डिसअपॉइंटमेंट वाली कोई चीज है ही नहीं, उसको एक्सपेक्ट करके ही काम कर रहे हैं। अभी के लिए हमारे पास है ये पोहा। अब मेरे पास एक निंजा टेक्निक अच्छे और मुलायम पोहा बनाने के लिए अब चालू होता है रसोई विथ मेहुल। ठीक है, तो ये जो पोहा है इसको मुलायम रखने का एक निंजा टेक्निक ये है कि आप इस तरीके का कोई जो बर्तन होता है वो अपने घर में होगा ही आपके पास, तो उसको लीजिए। इस बर्तन को कुकर के अंदर रखिए और फिर उसके ऊपर ढक्कन रख के और कुकर में थोड़ा सा पानी भरिएगा, और फिर उस कुकर को रखिएगा गैस पे और उसको हल्की आंच पे 2 या 3 पे, हमारे जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक होते हैं सारे, उस पे रख दीजिएगा 2-3 पे। तो वो जो पानी की भाप है ना, वो पोहा को मुलायम रखेगी और आपके पोहा ऑटोमेटिकली अपने आप थोड़े से तो लजीज हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पोहा जितने मुलायम होंगे उतने ही खाने में मजा आएगी। तो ये थी रसोई विथ मेहुल। अब आगे बढ़ते हैं।
जाएगा स्टैंडर्ड ड्राई और जीरो। जब ये फूटने लगेगा जैसा कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर है तो हमें आइडिया लग जाएगा। अब आई डोंट वांट टू गिव अ कुकिंग क्लास हियर, so because all of you might be already very good in cooking compared to me, because my level in cooking is just like level of education in Canada. That was a good one. कैसा लगा मेरा मजाक? तो अभी प्याज डालने की बात आ चुकी है, और अभी मैं अगर आपको रूम का माहौल बता दूं तो आपको सभी शांत क्यों इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैं प्राइवेट रूम में नहीं रहता हूँ। मेरे जो सारे रूममेट्स हैं उसमें से 2 जने गए हैं वॉलमार्ट शॉपिंग करने के लिए क्योंकि इट्स अ 20% डिस्काउंट डे, या एंड बाकी के जो 2-3 लोग हैं वो गए हुए हैं अपनी अपनी शिफ्ट पे, 3 से 11 की जो नॉर्मल शिफ्ट टाइमिंग रहता है वहां पे, और हम जो है भाई साहब वो नाइट शिफ्ट करके आए हैं। तो वो नाइट शिफ्ट में से 7 बजे खत्म होता है, आधे घंटे कलीग के साथ गॉसिप कर ली, फिर आधा घंटा घर आने में लगा, 8 बजे घर आए, फिर रील्स वगैरह देखी, तो आधा घंटा वहां पे चला गया, 9 बजे सोए, 4 बजे उठे, नहाए धोए, 5 बज गए, अभी कुकिंग कर रहे हैं, अभी वीडियो भी रिकॉर्डिंग करना है तो 1-2 घंटा उसमें चला जाएगा। ऑलमोस्ट वी आर डन। तो अब देखिए पोहा कितना खूबसूरत दिख रहा है, इसका अंदाजा मैं आपको कैसे लगाऊं। ये देखिए क्योंकि हमने भाप पे हल्की आंच में पोहा को रख दिया था तो पोहा कितना मुलायम है वो आप देख सकते हैं। इसका आधा टेस्ट तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाता है। तो अब बस हम पोहा को इसमें डालेंगे, डाल दिया है पोहा को, और बस हिलाना है और खाना है। और हाँ, बाकी आप लोग बताओ कैसी चल रही है जिंदगी, कमेंट सेक्शन में। जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसी सारी चीजें मिल रही। मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों वहीं आके अटक जाती है, क्योंकि हम इंसानों को आदत होती है एक बार डिसीजन लेने के बाद उसको बार बार जस्टिफाई करने की और दिमाग को समझाने की कि तूने जो किया वो सही किया। तो यही कुछ बात है। मैं भी कई बार जैसे बाहर गली में अकेला खड़ा रहता हूँ, जॉब के ब्रेक्स में बैठा हुआ होता हूँ, बस में जा रहा होता हूँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये ख्याल तो दिमाग में आ ही जाता है कि इज इट ऑल वर्थ इट, ये जो हम घर बार को छोड़ के, परिवार को छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए हैं, ये सही किया भी कि नहीं किया। आपने कभी ये सवाल पूछा है क्या अपने आप से? अगर नहीं पूछा तो पूछिएगा जरूर, क्योंकि अगर आप नहीं पूछेंगे और अपने आप को सही से जवाब नहीं देंगे तो ये जो दुनिया है उसके ओपिनियन और उसके सवाल आपको सेल्फ डाउट में डाल सकते हैं। तो बहुत जरूरी है ये सवाल खुद को पूछते रहना। अभी आई नो ये काइंड ऑफ साइकोलॉजी का सेशन हो रहा है फ्रॉम द ब्लॉग, बट अब लेखक के ब्लॉग में आए हो तो अब फिलोसॉफी थोड़ा सा तो होगा, ठीक है। तो ये चीज है, बी रेडी फॉर सम हार्ड हिटिंग कंटेंट। इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि इसको क्या टाइटल दूं, ये जो व्लॉग है, पर अभी जैसे सोच रहा था ना कुकिंग करते करते तो दिमाग में ख्याल आया इस व्लॉग को हम बोलेंगे द पोहा व्लॉग, ठीक है। तो पोहा तो रेडी है, अब बस वो अपने आप में सेल्फ कुक होता रहेगा। टेस्ट हम थोड़ा सा कर लेते हैं, वैसे तो देखने की जरूरत है नहीं, आपके भाई ने बनाया है तो अच्छा ही होगा, बट लेट्स टेस्ट। खुद के हाथ से इंसान जब खाना बनाता है ना तो वो कभी ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता कि खाना कैसा बना है, क्योंकि खुद ने ही करा है जो करा है। तो ऐसी कुछ सीन है। मम्मी जितना अच्छा नहीं बनाया ऑब्वियसली, बट इट इज टेस्टिंग गुड। आई हैव टू बी ऑनेस्ट हियर, देयर आर सम मिस्टेक्स, आई डोंट नो क्या कौन सा मसाला क्या कम हुआ है, बट इट इज गुड। खा सकते हैं इन द सेंस इट्स गुड, इट इज रियली गुड यार। तो चलो अब टाइम आ गया है चाय बनाने का। ये पोहा व्लॉग है तो चाय को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि चाय बनाना तो सबको आता है, लेकिन पोहा कैन बी कंफ्यूजिंग, सो वो मैंने दिखा दिया है। बिकॉज ये काफी डिफिकल्ट कोर्स है, काफी कम स्टूडेंट कर पाए। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट एंड आई वाज वन ऑफ देम। अब मैं दिखाऊंगा आपको फाइनल रिजल्ट। इंस्टाग्राम पे एक रील बॉडी फेमस हो रही है जिसमें बंदा जो होता है बैकग्राउंड में ये वॉइस देता है कि इस पल में ये विस्की कमाल की है। अब उस रील का हम पोहा वर्जन करते हैं, ठीक है। तो ये जो कविता या फिर जो भी बोल दो आप, इसके कुछ अल्फाज इस तरीके से हैं, गौर फरमाइएगा
कि बेटा जिंदगी में कल का इतना भी मत सोचना कि आज का मजा उठाना भूल जाओ, क्योंकि अभी देखो इस पल में ये पोहा कमाल का है, उसके साथ में ये चाय कमाल की है और ऊपर डाल दिया है हल्का सा चीज। तो अब इसका मजा उठाओ, कल का कल देख लेंगे।